एनसीईआरटी पहले करेंगे फिर ये भी करेंगे। तो क्या टॉपिक हमारा, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ कंडीशन होगा, कुछ शर्त होगा, कुछ नियम होगा, उसके बेस में हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो सबसे पहला नियम क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये फर्स्ट रूल है, साइड एंगल साइड रूल। हम इसको डिफाइन करने से पहले एग्जाम्पल लेके समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी और सेकंड में पी क्यू आर, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दो ट्राइंगल के बारे में, ठीक ना। तो ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो अभी देखो, मान लो कि ये साइड 6 है तो ये भी 6 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, इसका मेजरमेंट 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री। क्लियर ना। तो ए बी का जो वैल्यू है वो पी की का इक्वल है, डेट मीन्स 6, और बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 70 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फिजा, ठीक है ना। हम क्या बोले कि ये दो ट्राइंगल है और 6 7 ये अपने मन से हम लोग मान लिए। देखो है जान यहाँ पे, तो ए बी पी क्यू का इक्वल, बी सी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किससे, किस तरह से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, बता रहे कि व्हेन वन ट्राइंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू द, कोई दूसरा ट्राइंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, तब कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड। बोलो क्या हुआ, हाँ एकदम इक्वल ही होगा, ठीक है। अभी इसका बहुत सारा क्वेश्चन और भी बहुत सारा नियम देखेंगे, वो समझ में आएगा। देखो बात यह है ना कि इसमें पूरा का पूरा 6 साइड है और 6 एंगल है, तो सारा का सारा इक्वल दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को कम से कम मिनिमम 3 कंडीशन होना चाहिए, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, बहुत सारा अभी पढ़ेंगे, SSS RHS वगैरह। तो अभी तुम ये समझो कि साइड एंगल साइड एक वैसा रूल होता है जिसमें एक ट्राइंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल, क्या बोले, दो साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्राइंगल दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, है ना, ये दोनों साइड के बीच में और ये दोनों साइड के बीच में इक्वल रहेगा, तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड एंगल साइड रूल से। क्लियर है बात, समझ में आया। अगर ये 70 डिग्री यहाँ पे हम उठा के रख देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से साइड एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड होना चाहिए, फिर ये हो जाएगा साइड साइड एंगल, जैसा कि ऐसा कोई नियम है नहीं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड। तो सेकेंड में हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है डेट इज एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या कहता है, इसके लिए थोड़ा सा हम डाटा चेंज कर दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम ले लिए 60 और ये है 60, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। तो एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कौन सा नियम लगेगा इसमें, एंगल साइड एंगल रूल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब एक एंगल का दो साइड और उसके बीच, एक ट्राइंगल का दो एंगल उसके बीच का साइड दूसरे ट्राइंगल का दो एंगल उसके बीच का साइड का इक्वल होगा, ठीक है ना। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि जब दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बोल रहा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब एक ट्राइंगल का दो एंगल और उसके बीच का साइड
दूसरे ट्राइंगल का दो एंगल उसके बीच का साइड का इक्वल होगा। ठीक है, ये देखो एंगल साइड एंगल और यहाँ पे एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर है? ठीक है, तो ये सेकंड रूल था। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, दैट इज एंगल एंगल साइड, एंगल 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 साइड रूल। इसको हम मिटा रहे हैं, लिखना है क्या? अब इसी में हम ये मिटा दे रहे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मान लो ये हमारा 8 है और ये भी 8। देखो यहाँ पे एंगल एंगल साइड रूल, इसे क्या कहते हैं? डबल AS बोलो, एंगल एंगल साइड रूल। ये क्या होता है? देखो यहाँ पे ट्राइंगल एंगल A इज इक्वल टू 60 है और एंगल P इज इक्वल टू भी 60 है, एंगल B इज इक्वल टू 70 तो एंगल Q भी 70, यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, और BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR। तो यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड, ये क्या होता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब एक ट्राइंगल का दो एंगल ए नॉन इंक्लूडिंग साइड, क्या बोले? नॉन इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग, दूसरे ट्राइंगल का दो एंगल और नॉन इंक्लूडिंग साइड इक्वल होगा, तब कहेंगे कि दो ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फिर से समझो कि कोई भी एक ट्राइंगल का दो एंगल, ठीक है, और नॉन इंक्लूडिंग साइड, नॉन इंक्लूडिंग साइड ये देखो इंक्लूडिंग है, तो नॉन इंक्लूडिंग साइड क्या होगा? ये और ये होगा ना। तो यहाँ पे देखो दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडिंग साइड, दूसरे ट्राइंगल का दो एंगल और नॉन इंक्लूडिंग साइड इक्वल होगा। देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तब कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कौन सा नियम से? बाय एंगल एंगल साइड रूल। फिर से समझो, कोई दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब एक ट्राइंगल का दो एंगल और नॉन इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए। नॉन इंक्लूडिंग का मतलब ये दोनों एंगल से हट के, और दूसरे ट्राइंगल का दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडिंग साइड का इक्वल रहेगा। हाँ हाँ, एकदम हो सकता है। एंगल एंगल साइड, अगर ये इक्वल हो जाएगा, मान लो ये, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज द थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल एंगल साइड, कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब जिसका दो एंगल और नॉन इंक्लूडिंग साइड दूसरे ट्राइंगल का दो एंगल और नॉन इंक्लूडिंग साइड का इक्वल होगा, देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड रूल। इसके बाद है, देखो ये थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है, जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आएगा कि इसका कहाँ पे क्या रूल यूज है। इसके बाद है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, जो कि बहुत ही ईजी है, तुम लोग को भी पता होगा। इसको हम मिटा दे रहे, दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ। क्या है? XYZ। मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये भी 6 है, ये 7 है, और ये हमारा 8 है। सिंपल है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? XY, BC हमारा क्या हो जाएगा? YZ, और AC क्या हो जाएगा? XZ। तो दो ट्राइंगल्स कब होगा कॉन्ग्रुएंट? जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल का तीनों साइड का इक्वल होगा। S S S, साइड साइड साइड। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। कौन सा रूल लग रहा है इसमें? ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, मान लीजिए AB 6 सेंटीमीटर है और YZ यहाँ पे 6 रहता है, वो इधर उधर रहता है। जैसे कि मान लो तू बोला यहाँ पे इसको 6 कर दिए, इसको 7 कर दिए, सही है। देखो यहाँ पे, देखो उधर ध्यान दे रहे तुम लोग, यहाँ पे समझो।
ये क्या बोला कि यहाँ पे 6 था ना, तो हम इसको इधर चेंज कर दिए। तो अब क्या हो गया ना कि ए बी जो है वो वाई जेड का इक्वल हो गया। क्या हो गया? ए बी किसका इक्वल हो गया? वाई जेड का। और बी सी का कौन इक्वल हो गया? एक्स वाई। हुआ ना भाई? बोलो यहाँ पे, है ना? बी सी का क्या इक्वल हो गया भाई? बी सी 7 है, तो यहाँ पे तू ही ना बोला अभी एक्स। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा जेड वाई एक्स। क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्स। एक्स वाई जेड कैसे होगा? अभी हम लोग चेंज किए ना यहाँ पे, एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है क्या? वही बताने के लिए यहाँ पे इसको डाउट है। तो यहाँ पे समझो कि ये 6 है तो ये भी 6 है ना, ये 7 है तो ये 7 है, और फिर ये वाला 8 है तो ये भी 8 है। तो देखो यहाँ से ए बी सी, यहाँ से जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। तो ये हुआ इसका कोरस्पॉन्डिंग, ए का कोरस्पॉन्डिंग जेड, बी का कोरस्पॉन्डिंग वाई, और सी का कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये हमारा 4th रूल था, ट्रिपल एस, डेट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सर आप बोले थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोई एक दूसरे को रखने में दोनों का पूरा कवर हो जाएगा, तो हाँ कवर नहीं होगा। होगा, कवर होगा। अभी हम उतना अच्छा से डायग्राम पूरा परफेक्ट नहीं बनाए हैं, आप डायग्राम बना के चलते हैं, इसको पलट करके हम लोग कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा अरे हो जाएगा, सर, पेपर में इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको करेंगे ना तो हो जाएगा। ये वाला जेड ऊपर चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये जेड ना ऊपर चला जाएगा, समझा बात? जब इसको पलटेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई और यहाँ पे एक्स। देखो यहाँ से ए बी सी और यहाँ पे जेड वाई एक्स, समझा बात? तो यहाँ से 6 7 और 8। तो अब इसको उठा करके तुम इसमें डालोगे तो जेड वाई एक्स होगा। हम बता रहे कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो पूरा का पूरा इक्वल है, कि अगर उसको सी पर इम्पोज करेंगे तो वो पूरा का पूरा कवर करेगा। अब तुम्हारा 8 को भी टर्न होना चाहिए ना, 8 तो टर्न हम लोग बॉटम में आ जाएगा सर, नीचे क्या हुआ? टर्न होना चाहिए ना। नहीं, हम इसको कर दिए ये तुमको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जेड वाई एक्स हो जाएगा। वो 8 भी टर्न होना चाहिए ना। क्यों टर्न होगा? ये तो अपना जगह में जेड एक्स है ना। यहाँ पे तुमको हम बताने के लिए कि ये वाला इसका ऊपर हो सकता है। देखो अगर कोई भी इक्वल है ना तो पलट करके, मान लो ये हाथ हम ऐसे कर दिए तो इसको भी ऐसे पलटेंगे तो वो तो पूरा का पूरा होगा ना भाई। तो फिर सिंपल बात है, इक्वल हर तरफ से है तो पलट वलट करके वो सुपर इम्पोज होगा ही होगा। ठीक है, तुम अभी बस इतना समझो ना, फिर आगे और भी समझ में आएगा कॉन्ग्रुएंसी का। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हुआ? देखो हम लोग यहाँ पे ना चेंज किए और कोई बात नहीं, हम लोग सिंपल ही बना रहे थे, बट इसको डॉट था तो हम लोग चेंज करके इसको समझाए। क्लियर है? तो वो तो ज़्यादा सही होता है ना, डॉट होगा तो हम लोग और ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। हाँ वही तो बोल रहे हैं, अभी आएगा क्वेश्चन तो सब ना तो लोग जमाएगा। क्या हुआ? तो देखो RHS, ये हमारा 5th रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल RHS। ठीक है, तो क्या होता है RHS का? पहले फुल फॉर्म हम लोग समझते हैं क्या होता है। RHS का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। H का 4 होता है हाइपोटेनस, और S का मतलब होता है साइड। अच्छा, ऐसे बहुत सारा नियम बन रहा था, एंगल साइड, साइड एंगल साइड वगैरह वगैरह। तो एक जो हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसका अलग से चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी के लिए ये स्पेशली इसी के लिए निकला है रूल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ABC और PQR। ठीक है ना, पहले इसको एग्जांपल्स लेके समझते हैं। ये 8 है तो ये 8 है, मान लो ये 6 है तो ये भी 6 है। तो यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरे पास? PQ, एंड AC इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरे पास? PR, और ये तो 90 डिग्री है ही, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा से समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल।
देखो कोई भी दो ट्राइंगल आर एच एच से कब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड नियम से कब होता है कॉन्ग्रुएंट, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होगा। हाइपोटेनस मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस बोला, साइड बोला और राइट एंगल बोला। हाइपोटेनस होगा तभी आरएचएस लगाएंगे, वरना नहीं। हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का एक ट्राइंगल में उसका हाइपोटेनस और वन साइड दूसरे ट्राइंगल का, हाँ फिगर तो यही दोनों है, हाँ वही राइट एंगल बनेगा। ये राइट एंगल बना है ना, राइट एंगल उसका मतलब होता है 90 डिग्री वाला। तो समझ में आई बात कि हाइपोटेनस और उसका एक साइड दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो तब। तो ध्यान रहे कि ये रूल अप्लाई कब करेंगे, जब हाइपोटेनस इक्वल होगा। और फर्स्ट केस तो है राइट एंगल होगा, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होगा। और हाइपोटेनस वन साइड इज इक्वल टू द हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होगा और वन साइड भी दोनों का, हाँ वन साइड होगा। मान लो ये 6 है तो इसके जगह में ये 6 ना हो करके हम यहाँ पे 6 कर दिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा RQP। क्या हो जाएगा, RQP हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से A से स्टार्ट हो रहा है ना। दूसरे बार में राइट ट्राइंगल है, इसमें भी फर्स्ट में R है, फिर सेकंड में राइट ट्राइंगल है ना। और ये साइड में कोई एक साइड इक्वल, हाँ दो साइड में, ठीक है ना, दो साइड में एक इक्वल। और हाइपोटेनस इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेनस इक्वल होगा तभी होगा। क्लियर है ना, तब कहें कि ये दोनों ट्राइंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय द RHS रूल। तो यही 5 नियम है जो हम लोग को पढ़ना है, और हम लोग को एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 वगैरह इसी से सॉल्व करना है। सर मान लीजिए हाइपोटेनस में देखिए दोनों साइड रहते हो तो नहीं होगा, हाइपोटेनस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुमको बोल दिया कि राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और हाइपोटेनस समझ में आता है ना तुम लोग को, क्या होता है ऐसे करके बोल, अरे बताओ होता क्या हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, सबसे बड़ा साइड, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। पलटेंगे तो ठीक है। आगे का एक्सरसाइज करते हैं ना, कल होगा तो।